हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन के इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है, यानी कि एक सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है। तो इसके कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो ये मानकर चलिए कि अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, पर अगर मार्केट डाउन हुआ, मार्केट में करेक्शन आया, तो ये म्यूचुअल फंड आपको नुकसान भी करवा सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 59.7% का रिटर्न्स, 3 साल में 36.16% का रिटर्न्स और 10 साल में 14.28% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को हर बार बीट किया हुआ है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होने के कारण भी इसने अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो अगर आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस फंड के बारे में देख सकते हो। इस फंड की होल्डिंग्स हम देखें, यानी कि इस फंड ने कहां कहां इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है वो हम देखें तो उसने वेदांता लिमिटेड, लेंसर एंड टर्बो लिमिटेड, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाली कंपनियों में इन्वेस्टरों को पैसे को लगाया हुआ है। इस फंड का एक्सपांस रेशियो 0.58% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करते हैं और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें, पर ध्यान रखें सिर्फ एक्सपांस रेशियो के बेस पर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.50% है। अगर आपने 3 महीने के अंदर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज अपने निकाले हुए पैसे पर लगाना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही इस पर टैक्स लगेंगे। अगर आपने 1 साल के बाद अपने पैसे को निकाला तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% पर लगेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपए के गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आप पर ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर लगेगा। इस फंड का फंड मैनेजर वासव सहगल और अंकित पांडे मैनेज कर रहे हैं और ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, ऐसा मेरा मानना है। आपका इस म्यूचुअल फंड के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरी एक बात ध्यान रखिए, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हो तो हर 6 महीने और 1 साल में इसके कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के साथ अपने रिटर्न्स को कंपेयर करते रहिए, क्योंकि सेक्टरल म्यूचुअल फंड होने के कारण ये एक काफ़ी रिस्की म्यूचुअल फंड है। तो ये अपने कैटेगरी एवरेज को अगर बीट करता रहेगा तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना इस म्यूचुअल फंड से स्विच होने के बारे में सोच सकते हो। और ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। मेरा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।